नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल को प्रारंभ किए हुए हमें कुछ समय हुआ है। अभी तक हम पहला चरण जो होता है 500 सब्सक्राइबर पूरे करने का, वह कर चुके हैं आप सभी के आशीर्वाद से। और आशा करते हैं आप सभी का प्यार, इसमें आशीर्वाद हमें आगे भी प्राप्त होता रहे। और जो लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दर्शकों, आज आप सभी के बीच में हम बेहद खास विषय को लेकर उपस्थित हैं। दर्शकों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन को बेहद खास रूप से माना जाता है। और ग्रहों के संयुक्त होने पर अर्थात ग्रहों की युति होने पर भी बेहद खास फल उत्पन्न होता है। दर्शकों, आज आप सभी के बीच में हम बात करेंगे चतुर्ग्रही योग। बेहद खास चतुर्ग्रही योग मकर राशि में निर्मित हो रहा है। इस योग से किन राशि वाले जातकों को लाभ होगा और वह कौन सी राशि है जिन्हें इस योग से कष्ट हो सकता है। दर्शकों, चारों ग्रहों का जो योग है बहुत ही खास रूप से देखा जा रहा है। आज आप सभी के मध्यस्थ हम चर्चा करेंगे दर्शकों, मंगल, बुध, शुक्र और शनि चारों ही ग्रह अलग अलग राशियों के स्वामी हैं। और चारों ही ग्रहों का अलग अलग विभाग है, अर्थात चारों ही ग्रह अलग अलग वस्तुओं के, अलग अलग रोगों के, अलग अलग कार्यों के कारक होते हैं। बेहद ही खास ये योग मकर राशि में निर्मित हो रहा है। ऐसी स्थिति में किन राशियों को इस योग से लाभ होगा और सांसारिक वातावरण पर इसका क्या असर हो सकता है। मंगल ग्रह पराक्रम के ग्रह माने जाते हैं, अर्थात पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। और भी कई चीज़ों के मंगल ग्रह कारक माने जाते हैं। मंगल ग्रह स्फूर्ति के कारक माने जाते हैं, अर्थात रोग, शत्रु, ऋणत्व की स्थिति में भी मंगल ग्रह को प्रधान रूप से देखा जाता है। बुध ग्रह बुद्धि विवेक के साथ में जीवन यापन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। शुक्र ग्रह हमें भौतिक सुख प्रदान करते हैं। और शनि ग्रह दुख के कारक ग्रह माने गए हैं। इन चारों ग्रहों का एक योग जो होगा अत्यंत ही प्रभावशाली योग निर्मित होगा। इस योग से कुछ राशियों को बेहद लाभ होगा और कुछ राशियों के लिए यह योग अनिष्ट कारक भी हो सकता है। दर्शकों, बेहद ही खास रूप से देखा जाता है ग्रहों के संयुक्त रूप अर्थात युति को। शनि ग्रह अपनी स्वयं की मकर राशि में ही विराजमान है। और शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और मंगल ग्रह के मित्र माने जाते हैं, अर्थात तत्कालिक मित्र की स्थिति भी निर्मित हो रही है। और नैसर्गिक रूप से भी मंगल, शुक्र और शनि तीनों ही ग्रह आपसी में मित्रता रखते हैं। और बुध ग्रह का ऐसा बताया गया है कि यह ग्रह जिस ग्रह के साथ में होते हैं, अर्थात जिस ग्रह के संबंध में होते हैं, उस ग्रह का फल ग्रहण करके प्रदान करते हैं। बुध ग्रह के इनके साथ में होने से एक बेहद ही खास योग निर्मित होगा। बुद्धि, विद्या, विवेक के साथ में जिन राशियों पर भी इनकी दृष्टि होगी, उन राशियों के जीवन में लाभ होगा। दर्शकों, सर्वप्रथम बात करेंगे हम शनि ग्रह की तृतीय दृष्टि मीन राशि पर होगी, अर्थात मीन राशि वाले जातकों के जीवन में नए कार्य की योजनाएं निर्मित हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए कार्य निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। चतुर्थ पूर्ण दृष्टि मंगल ग्रह की मेष राशि पर होगी। मेष राशि के मंगल ग्रह स्वामी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में भी नए अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं होगी। और कई दिनों से अगर किसी भी प्रकार की समस्या से आप परेशान चल रहे हैं तो वह परेशानी दूर होने का भी यह समय काल होगा। सप्तम पूर्णता दृष्टि चारों ही ग्रहों की कर्क राशि पर होगी, अर्थात कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद लाभदायक होगा। उनके जीवन में उन्नति करने के नए अवसर प्राप्त होंगे। बुद्धि, विद्या, विवेक, शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में लाभ होने की संभावनाएं रहेगी। विशेषतः भूमि, भवन से जुड़े हुए कार्य अर्थात सरकारी कार्य में सफलता
मिलने के भी निश्चित रूप से योग निर्मित होंगे। शुक्र ग्रह भौतिक सुखों के कारक है। भौतिक सुखों की अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कमी है, अभाव है, तो वह अभाव भी अब दूर होगा। शनि ग्रह लौह संबंधित कार्य करने वाले जो कर्क राशि वाले जातक हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभदायक होगा। उनके व्यापार को नई दिशा मिलेगी और व्यापार के साथ साथ में पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे, अर्थात मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं निश्चित रूप से रहेगी। शनि ग्रह की दशम पूर्णतः दृष्टि तुला राशि पर होगी। तुला राशि में शनि ग्रह उच्च के माने जाते हैं और शनि ग्रह की अगर तुला राशि पर दृष्टि होती है तो यहाँ भी बेहद शुभ पुण्य फल प्राप्त होता है। अर्थात तुला राशि वर्तमान की स्थिति में शनि की ढैया से प्रभावित है, परंतु शनि ग्रह की दृष्टि इन तीनों ग्रहों के साथ में होने से इस राशि वाले जातक को भी लाभ होने की संभावनाएं होगी। विशेषतः आप सभी दर्शकों के बीच में हम शनि ग्रह और मंगल, बुध और शुक्र ग्रह, इन चारों ग्रहों की युति से कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण में भी बदलाव होने की संभावनाएं, कुछ देशों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। विशेषतः दक्षिण देश जितने भी है वहाँ लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। मंगल ग्रह दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं और हम जहाँ रहते हैं वहाँ से अगर मंगल ग्रह की दक्षिण दिशा है तो उस दिशा में किसी न किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति, अर्थात वहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें कष्ट उत्पन्न हो सकता है। इस पृथ्वी के दक्षिण भाग में जो लोग रहते हैं उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। बाजारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए व्यवसाय में उन्नति होगी, अर्थात तेजी का जो समय है यह समय रहेगा। विशेषतः कृषि से संबंधित कार्य, अर्थात अनाज, उड़द, मूंगा, तेल, लोह, सफ़ेद वस्तुओं का, भूमि का, इन सब का कहीं ना कहीं भाव तेजी की तरफ अग्रसर होगा। यह चतुर्ग्रही योग बेहद ही लाभदायक योग निर्मित होगा। सांसारिक दृष्टिकोण से यह योग मार्च के महीने में रहेगा, तो ऐसी स्थिति में इस योग से कई राशियों को लाभ होगा। जहां दृष्टि होगी, जहां के ये ग्रह चारों ग्रह स्वामी है, उन राशियों को भी लाभ होगा। अर्थात चतुर्ग्रही योग जब निर्मित होता है तब कहीं ना कहीं समय में बदलाव निश्चित रूप से होता है। दर्शकों, जिन ग्रहों को हम मानते हैं उन ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। आज आप सभी के सम्मुख हम बता देना चाहते हैं चतुर्ग्रही योग से प्रभावित विशेषतः जिन राशियों पर शनि की 7.5 है, जिन राशियों पर राहु केतु का गोचर हो रहा है, या फिर अष्टम, द्वादश या चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, उन लोगों के लिए, उन जातकों के लिए भगवान शिव की आराधना करना, विशेषतः शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में उन्नति कर सफल हो सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी के मध्यस्थ आज हमने यहाँ ये वीडियो चतुर्ग्रही योग का आप सभी के बीच में वर्णन करा। स्वतः आप निर्णय लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।